हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में हमारा चैप्टर जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल जो हमने ट्रिक्स की थी कि भाई किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सीखा था कल, और हमने अगर किसी नंबर के एंड में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक सीखी थी। उम्मीद है आप सबने घर जाके अच्छे से रिवाइज किया होगा। और अगर किसी को डाउट है, अभी तक जो हुआ है उसमें किसी को डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करें और सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुरुआत में पूछ ले बच्चों, स्टार्टिंग में, या फिर एंड में आप अपना क्वेश्चन कोई भी है पूछ सकते हैं। जो लेक्चर है उसके बीच में आप सिर्फ लेक्चर से, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे। जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है उसी से रिलेटेड पूछेंगे। बाकी के क्वेश्चन पूछने हैं तो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हैं आपके पास और एंड के 5 मिनट्स हैं, इनमें आप क्वेश्चन पूछ लिया करें। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 13.1 के 3 क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब यहाँ पे जो मेन चैलेंज है आपके सामने वो क्या है कि जो भी आपको ये क्वेश्चन दिए होते हैं इनका आपको क्या करना होता है, इनका आपको डायग्राम बनाना होता है। फिगर आप बनाएंगे, जितनी अच्छी आप फिगर बनाएंगे, जितनी एक्यूरेट फिगर आपकी बनेगी, उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन में जो बोला गया है उसका यूज करते हुए आप यहाँ पे आकृति बनाएंगे। तो क्या बोला है कि भाई यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का क्या है, उसकी भुजा है, किसकी? एक घनाकार है ब्लॉक जिसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, पहले तो ये बताना है। इस प्रकार बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो इससे बना हुआ ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताएंगे। तो हम इसको बनाने की एक बारी कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हम एक घनाकार ब्लॉक है हमारे पास। क्या है? घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, तो ये इसकी जो टॉप है उस पे मैं क्या करता हूं, एक अर्धगोला बना देता हूं। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना कि अर्धगोला, देखिए अर्धगोला यहाँ हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, और हम ऐसे भी बना सकते हैं अर्धगोला। इन दोनों में क्या फर्क हुआ, क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, ये तो छोटा है, ठीक है। ये जो पूरा फेस है, मान लो यहाँ पे मैं एक दोबारा से स्क्वायर बनाता हूँ सिर्फ। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग से मिलके ही तो बना है ये घन। अब देखिए, अगर मैंने इस पे कोई सर्कल बनाना है, क्योंकि अर्धगोले का बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो देखिए इतना सर्कल भी बना सकता हूं तो सिर्फ इतना सा एरिया कवर होगा। लेकिन अगर मैं बड़ा सर्कल बनाता हूं तो ये पूरा एरिया कवर कर देगा। तो यहाँ पे अगर पूछा गया है कि भाई इस पे जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास, मैक्सिमम व्यास क्या हो सकता है, मैक्सिमम डायमीटर उसका क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया था। तो देखिए अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास वही तो हो सकता है जो इसकी भुजा है ना, समझ गए? जो इसकी भुजा, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। इससे बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये इसके बाहर चला जाएगा। क्या होगा? इसके बाहर चला जाएगा, ये इसके ऊपर तो नहीं रखा हुआ। इसलिए अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, किसी भी सर्कल का अधिकतम व्यास हो सकता है जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उसका जो भुजा है उसकी,
उसके बराबर हो सकता है उसका अधिकतम व्यास। ये चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने ये छोटा वाला बनाया था अर्धगोला, इसको हम हटा देते हैं। तो जो बड़ा अर्धगोला है सिर्फ वही है हमारे पास, ठीक है, बड़ा अर्धगोला है वही है। अब देखिए बड़ा अर्धगोला है, इसको हम यहाँ पे अगर कर देते हैं छायांकित, ठीक है, छायांकित अगर हम कर दे इस बड़े अर्धगोले को तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो जो ये स्क्वायर है ऊपर वाला, जो एक फेस है वो क्या है, स्क्वायर ही है। तो जो इसका ये ऊपर वाला स्क्वायर है, तो ये जो अर्धगोला दिख रहा है, मैंने शेड कर दिया इसको, तो इसने कवर कर लिया इसको, इसने ढक लिया है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो जो ये अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है आपको, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ इसी को काउंट करेंगे हम। जो इसका आधार है उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो इसके नीचे दब चुका है, ठीक है। इसका आधार और जो ये स्क्वायर है, इसके ऊपर जितने एरिया के ऊपर ये आधार रखा गया है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये तो अंदर की तरफ आ गए। हमें तो बाहर जो दिख रहा है वो क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कौन सी चीज इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये हमारे पास घनाकार ब्लॉक है, इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो आप बोल सकते हैं कि घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा ये हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज दी है बस हमें। और हमसे क्या पूछा गया है? जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास। तो आप लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, व्यास यानी डायामीटर, कितना होता है डायामीटर? ये 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। देख रहे हैं कि एक साइड को और दूसरी साइड, इन दोनों साइड्स को ये टच कर रहा है, मतलब अधिकतम व्यास इसका 7 हो सकता है। अब अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या यानी रेडियस, ये हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें रेडियस पता है और जो घनाकार ब्लॉक है उसकी भुजा पता है। इन्हीं का इस्तेमाल हम करने वाले हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो आकृति दिख रही है इसको देखना सबसे पहले। तो अगर हम एक काम करें कि भाई ये जो घन है, घनाकार ब्लॉक है, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, और उसमें जोड़ देते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। जो अर्धगोला है उसका कर्व सरफेस एरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज ज्यादा आ गई। कौन सी चीज ज्यादा आ गई? जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये चीज तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करने वाले, वो चीज इसमें एक्स्ट्रा आ गई। जो ऊपर वाला इसका फेस ये वाला दिख रहा है आपको, तो इसमें जितना हिस्सा इसका इस अर्धगोले ने ढका हुआ है वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेके, इस घनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके। इसीलिए हमें इसमें से ये हटाना है। और ये क्या है? ये तो सर्कल है, वृत्त है। तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल है उसका क्षेत्रफल हम
माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, घनाकार ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ क्यूब या फिर क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबॉइडल ब्लॉक। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया कि जो घनाकार ब्लॉक है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया हमने, और उसमें क्या ऐड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये सारी टर्म्स आपको आती हैं बच्चों, ठीक है, इसीलिए हर बारी आप हिंदी में ही ना करें, हिंदी में तो आप खुद भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी मैं बीच बीच में लिखवाता रहता हूँ। कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं पता है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हेमिस्फीयर भी पता है, अर्धगोला जो हो गया। अब देखिए इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया, इस चीज का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल बना है उसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। अब इसकी वैल्यूज आप रखेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर आप बोलते हैं क्यूब, तो क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। देखिए एक चीज और, जो ये घनाकार ब्लॉक की भुजा है ये a हो गई, इसको हम a बोल सकते हैं, तो 6a स्क्वायर प्लस, अगर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आर स्क्वायर सेम है ना, आर स्क्वायर सेम है, क्यों, क्योंकि ये वही तो सर्कल है, वही वृत्त है जो हेमिस्फीयर का आधार बना रहा है, हेमिस्फीयर का बेस बना रहा है, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिखा हमने। अब देखिए 6a स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर बच गया, है ना। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज रख देंगे बस, 6a स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग प्लस पाई हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 का वर्ग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 7/2 क्यों, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या थी वो 7/2 थी। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 7 प्लस 22/7, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 आ जाएगा। 7 से इसको कैंसिल किया, 2 से इसको किया, ये 11 आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 7 42, 7 6 42 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7 आप कर सकते हैं, 11 इंटू 7/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब देखिए 42 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 चौक 28 और 1 29, 294 आ गया, प्लस 11 इंटू 7 77/2 यहाँ पे लिख सकते हैं आप, 77/2 हो गया। अब देखिए 77/2 कितना होता है, 294 प्लस 77/2, इसको 2 से अगर भाग करेंगे 2 तिया 6, एक बच गया, 2 अठे 16, एक बच गया, 2 पंजे 10, तो 38.5 आप बोल सकते हैं। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 294 में 38.5 अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल वाले तो आपको जोड़ने आते ही होंगे, ये 5 हो गया, 8 और 4 12, एक हासिल, 9 और 3 12 और 1 13, एक हासिल, 2 और 1 3, तो ये आ गया 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, जो ठोस है उसका
टोटल सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसको आप नोट डाउन कर लें और देखिए, शुरू से आप देखेंगे कि कैसे कैसे हमने इसको किया है। थोड़े ये लेंदी होते हैं क्वेश्चन, पर आसान होते हैं बच्चों। अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं अपने आप से तो ये काफी इजी होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करो और अगर कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। देखिए, लास्ट वाला पार्ट तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने की कैलकुलेशन आप भी वैसे ही करेंगे। जो आपको आसान लगे वैसे करो और हर कोई अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है, एंड में आंसर सेम आना है। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया, किसी का कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, इसका मतलब सब समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे बोला है कि भाई एक हमारे पास घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दिख रहा है मुझे। क्या आपको भी लग रहा है पढ़ने से? अगर हम इसकी आकृति बनाएंगे तो क्या ये कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह बनेगी? देखिए, इसमें बोला गया है पहले तो हम एक क्या करते हैं, घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं। ये एक घनाकार ब्लॉक बना दिया हमने। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसके ऊपर हमने एक अर्धगोला रखा हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर रखा था जिसका व्यास क्या था, इसके एक किनारे के बराबर था, क्योंकि अधिकतम व्यास क्या होता है, इसके भुजा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए व्यास तो उतना ही है। क्या बोला है? अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब करेगा तो ये पूरा एक सरफेस को कवर करेगा, इसका मैक्सिमम जितना कर सकता है। अब दूसरा बोला गया है कि इसके एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है। पहले तो इसके ऊपर रखा था तो वो उभरा हुआ था हिस्सा, इस बारी इसको काट के और इसमें से वो चीज निकाल ली है, उतना इसमें से मैटर निकाल लिया है और इसमें एक गड्ढा बना दिया गया है। किस प्रकार से बनाया होगा गड्ढा, ये देखते हैं हम। कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसमें जो गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो मैंने ये सर्कल बनाया है, इसके ऊपर बस इतना एरिया में से हम खोदेंगे, बाकी जो बच गया उसके बाहर से नहीं खोदेंगे। तो ये गड्ढा कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ये कुछ इस तरह से बन गया अर्धगोलाकार गड्ढा। अब देखिए कि हमने क्या किया है, जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर का जो हिस्सा है अर्धगोले के अंदर का, ये खाली है, ये खाली है और ये चीज हमने यहाँ निकाल ली है। ठीक है, ये हमने खोद के यहाँ निकाल लिया है प्रॉपर। मैं यहाँ पे एक अर्धगोला बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमने यहाँ निकाल लिया अर्धगोला, उसके अंदर से खोद के, और ये यहाँ निकाल लिया। समझ में आ गए? अब क्या है कि जो शेष बचा हुआ है ठोस, यहाँ पे ये जो ठोस बचा हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जितने ध्यान से समझोगे उतने ही अच्छे से आप इसको कर पाओगे, इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने। अब देखिए, आपको पता है कि फिगर क्या है, किस तरह से आपको फिगर दी हुई है, आकृति दी हुई है, इसमें क्या क्या चीज गिवन है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, या फिर सबसे पहले आप लिख सकते हैं घन का किनारा। ठीक है, मैं अभी अर्धगोले का व्यास लिख देता हूं। अर्धगोले का व्यास क्या होगा? अर्धगोले का व्यास यानी इसका डायामीटर आप बोल सकते हैं। ये कितना होगा? देखिए, इसका एक किनारा L के बराबर हम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? L के बराबर ले लेते हैं हम। अब देखिए, अगर इसका एक किनारा L के बराबर होगा तो अर्धगोले का व्यास जो है वो भी तो L के बराबर होगा।
L के बराबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, जो कि L हमने माना है ना। अर्धगोले का व्यास हमें पता लग गया। अब मुझे बताइए, अर्धगोले का व्यास आपको पता है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? L/2। व्यास को 2 से भाग कर देते हैं, त्रिज्या आ जाती है। उसके बाद जो घन है, घन का किनारा कितना है? ये तो हमने कितना माना है? घन का किनारा, घन का किनारा तो L माना है हमने, है ना। तो ये चीज हो गई। अब आपको क्या निकालना है? जो शेष बचा ठोस है उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल कैसे आएगा? देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्या निकालना है हमें? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र यानी कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई इसमें भी तो अर्धगोला है, भले ही अंदर की तरफ है, लेकिन उसका क्षेत्रफल तो हम काउंट करेंगे। तो कौन सा क्षेत्रफल इसमें हमने एक्स्ट्रा ले लिया है? जो ये ऊपर वाला फेस दिख रहा है, इस पे जो सर्कल बना है वो तो एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि हमने इसका टोटल सरफेस एरिया लिया था घन का। तो ये तो नहीं आना चाहिए था, तो इसको हम अलग से माइनस करेंगे। तो माइनस हम क्या करेंगे? अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार यानी वो क्या है? एक वृत्त है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला है। मेन ये चीज है बच्चों, ये चीज आपने अगर सही लिख दी तो उसके बाद तो आपको इसमें फॉर्मूले पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो यहां तक है मेन क्वेश्चन, जो कि आप खुद से करेंगे तो अच्छे से ध्यान से करें। अब इसमें आप फॉर्मूला रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे? देखिए, जो घन है उसका क्षेत्रफल 6a² होगा, घन का टोटल सरफेस एरिया। और 2πr² क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करना है हमें πr²। पिछले वाले की तरह है ये। अब 6a² तो एज इट इज प्लस, देखिए 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो सिर्फ πr² बचेगा। अब इसको आप लिख दीजिए 6a की जगह आप क्या लिख सकते हैं? l², क्योंकि इसका जो घन का किनारा है वो l लिया था हमने, प्लस पाई कितना है? पाई आ जाता है आपका, अभी इसको वैल्यू नहीं लिखते क्योंकि किसी की भी वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है। तो r² कितना है? r² आपका l/2 है, l/2 और इसका वर्ग है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज l में दी हुई है आपको, कोई भी l का मान नहीं दिया है, इसीलिए हमने पाई का मान भी यहाँ पे नहीं लिखा है। 6l² प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम? पाई और l/2 इंटू l/2, पाई l/2 इंटू l/2 आप लिख देंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम यहाँ पे देखिए, या तो आपको यहाँ पे सिर्फ l और l, ये l कॉमन दिख रहा है, तो या तो आप l निकाल लीजिए। कितना बच जाएगा? 6l प्लस पाई l/4, ये बच जाएगा आपके पास। ये l² यहाँ पे कॉमन आ सकता है ना। l² को हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बच गया। अब देखिए, अगर हम इस 4 को भी कॉमन निकालते हैं, ये हम चाहते हैं कि भाई डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, 4 को भी कॉमन निकालते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए l² है, और हम क्या करेंगे? ये 4 भी हमें यहाँ पे कॉमन चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? ऊपर
दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो या फिर आपको एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर ले लिया हमने तो क्या आएगा नीचे 4 एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया तो देखिए 6 इंटू 4 24 हो जाता है प्लस पाई एच डी। ऐसे ही लेते हैं हम एलसीएम। अब देखिए नीचे से 4 अब तो कॉमन आ सकता है, बाहर आ सकता है। इस 4 को मैंने बाहर लिख दिया और ये लिख दिया 24 प्लस पाई। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का। तो बच्चों जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको वो समझ में आए होंगे। अच्छे से उनको घर पे जाके रिवाइज किया करो, तभी आप यहाँ पे अच्छे से सीख पाओगे अगले क्वेश्चंस। तो इनको घर पे जाके जरूर करना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।